आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नई शिक्षा नई उड़ान का भी करेंगे शुभारंभ। 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीएम करेंगे सीधा संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिखेगी भगवा झलक। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर फहराएंगे झंडा। कार्यकर्ता पहनेंगे भगवा टोपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं कार्यक्रमों में शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का किया शुभारंभ। युवाओं को व्यापार के लिए लोन उपलब्ध कराएगी सरकार। अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। मां बम्बलेश्वरी के दर्शन कर चुनावी मोर्चे पर सीएम बघेल। 5 जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, नवा छत्तीसगढ़ अब रुकेगा नहीं। नया जिला बनने से जनता उत्साहित। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कल 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। 8 अप्रैल को सीएम शिवराज करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 पैसेंजर ट्रेन रद्द होने पर सीएम बघेल का केंद्र पर हमला। कहा, जन विरोधी निर्णय को वापस ले सरकार। रेल मंत्रालय बहाल करे ट्रेन। एमपी में एंटी माफिया अभियान जारी। निवाड़ी, अलीराजपुर और सतना में चला मामा का बुलडोजर। अवैध निर्माण को निगम ने किया ध्वस्त। फेक न्यूज को लेकर सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक। 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करेंगे। आज 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीएम सीधा संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे। बता दें, नई शिक्षा नई उड़ान का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली जुड़ेंगे। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा जो युवा हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से वर्चुअली जुड़ेंगे। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करने वाले हैं। बता दें, नई शिक्षा नई उड़ान का भी सीएम आज शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली आज जुड़ेंगे। आज 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे और नई शिक्षा नई उड़ान का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। आज बता दें कि कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली जुड़ेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे। नई शिक्षा नई उड़ान का सीएम आज शुभारंभ करेंगे। बता दें, कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे। बता दें, नई शिक्षा नई उड़ान का सीएम आज शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ेंगे। आज 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम में सीएम डीजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे और नई शिक्षा नई उड़ान का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शुभारंभ करने वाले हैं। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। अमृतांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छात्रों से संवाद करने वाले हैं, किस समय ये संवाद करेंगे? जी बिल्कुल, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम है उसके बाद सीएम शिवराज आज युवाओं से संवाद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भर के 1300 से ज़्यादा शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के 16.5 लाख जो छात्र हैं वो सीएम से जुड़ेंगे और उनके जो वर्चुअली वो संबोधन करेंगे, वो उनसे उसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ के 25,000 छात्रों से भी ज़्यादा सीएम सीधा संवाद करेंगे। सीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन इसलिए
किया है, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भी परीक्षा पर चर्चा की थी और उस समय उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वो बाद में छात्रों से चर्चा करेंगे, और आज युवा संवाद कार्यक्रम में वो इस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें कई चीज़ों की वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, जो नई शिक्षा नीति आई थी, जो मोदी सरकार लेकर आई थी 2020 में, उसकी जो पुस्तिका है नई शिक्षा नई उड़ान, उसकी आज लॉन्चिंग वो करेंगे। साथ ही साथ जो डिजिटल लॉकर की सुविधा है महाविद्यालय के बच्चों के लिए, मैं आपको बता दूं कि स्कूल में तो डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध है ही, लेकिन महाविद्यालय के बच्चों में डिजिटल लॉकर की जो सुविधा है वो अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इसी को लेकर जो डिजिटल लॉकर है, इसकी आज सीएम जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई जगहों से बच्चे जुड़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई और भी चीज़ों का वो उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। चाहे हम सीड मनी के वितरण की बात कह लें, चाहे हम ये कह लें कि आज जो सीएम है वो बच्चों से संवाद करके उनको परीक्षा को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको सीएम आज लेकर चर्चा करने वाले हैं, कई और भी चीज़ें हैं, और ये देखना होगा, खास होगा, दिलचस्प होगा कि कब सीएम बच्चों से चर्चा करेंगे और किस तरीके की ये चर्चा होगी, क्योंकि कई चीज़ों का वितरण करने वाले हैं। ऑनलाइन सीधा फायदा छात्रों को किस तरह दिया जाएगा, जो है बहुत सारी चीज़ों का वो वितरण करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की नई शुभारंभ करने वाले हैं आज इस चर्चा में। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज सीएम किस तरीके से बच्चों से संवाद करेंगे और क्या क्या नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और बच्चों को कितनी सौगातें देंगे। जी अमृतांशी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर भगवा झलक दिखाई देगी। स्थापना दिवस पर भगवा टोपी कार्यकर्ता पहनेंगे और एमपी में भगवा टोपी में प्रभात जो फेरी है वो निकाली जाएगी। रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा भी फहराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे। आज बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। स्थापना दिवस पर भगवा टोपी सभी कार्यकर्ता को पहनने का आदेश दिया गया है। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। बता दें, रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। अलग अलग जगहों पे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। स्थापना दिवस पर भगवा टोपी पहनेंगे सभी कार्यकर्ता। बड़ी और अहम जानकारी, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। बता दें, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। बता दें, रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, जिसके चलते आज अलग अलग जगहों पर आयोजनों का जो आयोजन है रखे गए हैं। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में आज शामिल हो सकते हैं। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा भी फहराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, स्थापना दिवस पर भगवा टोपी पहनेंगे कार्यकर्ता। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। तो वहीं रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। स्थापना दिवस पर भगवा टोपी सभी कार्यकर्ता आज पहनेंगे। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। बता दें, रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान भी जारी कर दिया गया है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बता दें कि कार्यक्रमों में आज शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री नेता अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। और आज भगवा टोपी पहनने का फरमान भी जारी
कर दिया गया है। एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रामनवमी मनाने के आदेश के बाद भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। सभी नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर झंडा फहराएंगे। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां एमपी में भगवा टोपी में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। बता दें, रामनवमी मनाने के बाद अब भगवा टोपी का फरमान जारी कर दिया गया है। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है और इसी मौके पर आज पूरा मध्य प्रदेश भगवामय होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि खास कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है बीजेपी दफ्तर में, साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर। जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के मंत्री हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आज भगवा झंडा फहराएंगे अपने घरों पर भी, साथ ही साथ दफ्तर पर और जहाँ पर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खास बात मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मुख्यमंत्री सीएम शिवराज के साथ जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो संगठन मंत्री हैं वो हितानंद शर्मा, वो भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही उत्सव का मौका है, क्योंकि आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि प्रभात फेरी निकलने के बाद, झंडा वंदन होने के बाद, झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी जो है आज पूरे देश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। 10 बजे ये संबोधन होगा और इस संबोधन में सभी कार्यकर्ता, सभी जो बीजेपी के नेता हैं, सभी जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो सभी जुड़ेंगे। तो ये कार्यक्रम काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज सभी जगह भगवा झंडा लहराया जाएगा, साथ ही भगवा टोपी पहनकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। सीएम शिवराज भी जो बीजेपी कार्यालय में दफ्तर होगा, वहाँ पे भी बीजेपी कार्यालय में भी शामिल हो सकते हैं इसमें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वी डी शर्मा भी बैरेसिया जाकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हितानंद शर्मा जी जो हैं और जो विश्वास सारंग है, वो भी एक जगह कार्यक्रम में जाके नरेला विधानसभा में वहाँ पे शिरकत करेंगे। तो कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, किस स्तर पर वो आज पूरा कार्यक्रम बनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि आज जो कार्यकर्ता है वो भगवा में मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे और वो भगवा टोपी पहनकर प्रभात फेरी निकालेंगे भगवा झंडों के साथ। कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है। बीजेपी दफ्तर को भी बहुत सुंदर तरीके से सजा लिया गया है और यहाँ पर आज वो झंडा फहराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक और खास उत्साह वाली बात यह है कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता, मंत्री, नेता सभी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर साबित हुई है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उत्सव की बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, मंत्रियों के लिए। प्रभात फेरी निकाली जाएगी, भगवा टोपी पहनकर सब लोग इसका आज उत्सव मनाने वाले हैं, झंडे फहराएंगे। तो देखा जा सकता है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं में, मुख्यमंत्री में, सभी में काफी खास उत्साह है और कई जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्री रहेंगे और इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाएंगे और भी खास बनाएंगे। और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके बाद अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खैरागढ़ के चुनावी रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे। 8 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ दौरा है उनका। खैरागढ़ विधानसभा में 2 चुनावी सभाएं करेंगे सीएम। बता दें, सालेवाड़ा और गड़ई में सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा है और 8 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ में होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जाएंगे। सालेवाड़ा और गड़ई में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाएं हैं। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का खैरागढ़ दौरा है 8 अप्रैल को। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कर दिया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के अधिकतर मंत्री के साथ मौजूद रहे। इस युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया।
योजना का शुभारंभ करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना से लाभान्वित युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले बनो। सीएम ने इस दौरान महीने के एक दिन को रोजगार दिवस के रूप में घोषणा की है और सीएम ने कहा कि स्वरोजगार के लिए 2 महीने में 10 लाख लोगों को जोड़ा गया है। इसके लिए मैं बैंकर्स को धन्यवाद देता हूं। अलग बात है मैं कभी कभी खिंचाई भी कर देता हूं। औपचारिक रूप से आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, चाहे छोटी औद्योगिक इकाइयां हो, सर्विस सेक्टर हो या अन्य कोई व्यवसाय हो, उसके लिए नौजवानों को दिया जाएगा। और इस योजना में जो नौजवान ऋण प्राप्त करेंगे उनको 3% ब्याज की सब्सिडी 7 साल तक दी जाएगी। इस योजना की खासियत एक और है कि लोन देने पर बैंक गारंटी मांगते हैं। कोलैटरल गारंटी मतलब सरकार ही देगी और इसके लिए एक कुल लोन की 1% राशि बैंकों के पास जमा करेगी। बता दें कालीचरण की रिहाई हो गई है और रिहा होने के बाद जेल से वो इंदौर पहुंच गए हैं। टिप्पणी को लेकर कोई पछतावा नहीं है। कालीचरण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू की जागृति देखकर मनोबल बढ़ रहा है। बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 94 दिनों के बाद उनकी जेल से रिहाई हो गई है और रिहा होने के बाद वो इंदौर पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है टिप्पणी को लेकर और हिंदू की जागृति देखकर मनोबल उनका बढ़ रहा है। माँ अहिल्या की नगरी पावन नगरी है, 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच में है, परम पवित्र क्षेत्र है। इस परम पवित्र क्षेत्र में आकर माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या के चरणों में बहुत आनंद हो रहा है और इतना सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इससे मेरा मनोबल और बढ़ रहा है सब हिंदुओं की जागृति देखकर। आपने कहा था कुछ पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आप पे? क्या बोले आपने? मामला दर्ज हो गया उसके ऊपर आप पे? हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दतिया पहुंचे। अरुण यादव के दतिया पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने अरुण यादव का स्वागत किया। अरुण यादव ने पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर दर्शन किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए पीताम्बरा माई से प्रार्थना की है। साथ ही 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, माई से ये भी प्रार्थना की है। कांग्रेस पहले भी संगठित थी, अभी भी संगठित है। हमारे सब वरिष्ठ नेता यहाँ पे उपलब्ध देखिए, घनश्याम सिंह जी मेरे बगल में बैठे हैं, राजेंद्र भाई यहाँ पर हैं। ये सब तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में हम लोग मिलकर दतिया जिले में भी और अन्य जिलों में भी काम कर रहे हैं। खबर भोपाल से है जहां गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में आदेश जारी होगा। बता दें भीषण गर्मी की वजह से अब स्कूल की जो टाइमिंग्स हैं उसमें बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है और सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में ये आदेश जारी होगा। बड़ी खबर कटनी से है जहां सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। शुभारंभ किया जाएगा। चांडव चौक से बरगवा तक 1433 मीटर लंबा ब्रिज है। बता दें 85 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये ब्रिज बनाया गया है। जबलपुर की ओर से जाने वालों की राहत मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी कटनी से है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान फ्लाईओवर का शुभारंभ करेंगे। चाणक चौक से बरगवा तक 1433 मीटर लंबा ये ब्रिज बताया जा रहा है। 85 करोड़ से ज्यादा की लागत से ब्रिज बनाया गया है। जबलपुर की ओर जाने वालों को अब राहत मिलेगी।
बता दें कल यानी 7 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया जाएगा। 85 करोड़ से ज्यादा की लागत से ब्रिज बनाया गया है। जबलपुर की ओर जाने वालों को इस ब्रिज का इस्तेमाल करने से राहत मिलेगी। चांडप चौक से बरगवा तक 1433 मीटर ये लंबा ब्रिज बताया जा रहा है। जबलपुर की ओर जाने वालों को राहत मिलेगी इस ब्रिज के जरिए। बता दें चाणक चौक से बरगवा तक 1433 मीटर का ये लंबा ब्रिज बताया जा रहा है। 85 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये ब्रिज बना है। मेरे सहयोगी यश खरे कटनी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यश, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करने वाले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कार्यक्रम होगा उनका कल? बिल्कुल अलीशा जी, अगर मैं बताना चाहूं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज ये है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 7 अप्रैल को कटनी पहुंचकर इसका लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे का ये ओवरब्रिज माना जा रहा है जो कि 48 पिलरों पर खड़ा है और 1433 मीटर ये लंबा है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है जो कि रेलवे लाइन के ऊपर से जो ऊंचाई बताई गई है वह 18 मीटर की बताई गई है और लगभग 85 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। ग्राम सेतु विभाग के द्वारा इस ब्रिज को लोकार्पण किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रिज के दोनों तरफ नॉइज वॉल लगाई गई है जिससे इस ब्रिज में जो तेज रफ्तार गाड़ियां निकलेंगी, हॉर्न वाली गाड़ियां निकलेंगी, उसकी आवाज यहां से बाहर न जाए। चूंकि बीच बस्तियों से निकला हुआ है तो बाहर के लोगों को परेशानी न जाए, इसलिए इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें ग्रेड सेपरेटर है। ग्रेड सेपरेटर हम समझाना चाहेंगे कि इस ओवरब्रिज की जो 18 मीटर ऊंचाई है, इस रेलवे लाइन और ब्रिज की 18 मीटर की ऊंचाई पर एक रेलवे का एक और ब्रिज बनाया जाएगा जो कि 20 से निकला जाएगा, जिसमें से रेलवे की रेलगाड़ियां निकलेंगी। तो अपने आप में एक अद्भुत ब्रिज को बनाया गया है, क्या कुछ ज्यादा खासियत है इस ब्रिज में? जी बिल्कुल, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि ब्रिज बाकायदा खूबसूरती से अब सजाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। चूंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना है और ये आप वॉल देख रहे होंगे, नॉइस वॉल ब्लू कलर की जो साइड में दिख रही है, ये वही नॉइस वॉल है जो मध्य प्रदेश में पहला ओवरब्रिज ये है रेलवे का जिसमें ये नॉइस वॉल लगाई गई है, जिसमें बाहर की आवाज अंदर और अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस वॉल का यूज नहीं किया गया है। ये पहला ओवरब्रिज है जिसमें नॉइस वॉल का उपयोग किया गया है और लगभग इसकी जो ऊंचाई और लंबाई बताई गई है वह 18 मीटर बताई गई है। क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं इसके जस्ट नीचे रेलवे की लाइन है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि अपने वो भी दिखाने की कोशिश करे कि ये जो रेलवे का ओवरब्रिज है इसमें साइड की जो नीचे की वॉल है वह रेलवे की है और ये पूरा जो क्षेत्र है वह रेलवे का बताया जा रहा है। रेलवे के ऊपर से निकाली गई है ये रेलवे लाइन। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये रेलवे लाइन है जिसके ऊपर से ये बनाया गया है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं जाएगी कि यहां से आवाज जो अंदर जा रही है बाहर जा रही है, ऐसी कोई भी प्रकार की आवाज नहीं जाएगी। ग्रेड सेपरेटर्स युक्त यह ब्रिज बनाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और वहां की तस्वीर हमसे साझा करने के लिए। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर अलीराजपुर से है जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जौबट के शिवमार्ग क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुएं पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने मुक्त करा दिया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद ये कार्रवाई की गई है। राजस्व विभाग और नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। राजस्व विभाग और नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है। जौबट के शिवमार्ग क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर निवाड़ी से है जहां हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। बदमाश शंकर सिंह चोमो ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन पर दुकान बनाकर बेचने की फिराक में आरोपी था। बदमाश शंकर सिंह के खिलाफ सुप्रीम को SC/ST के एक्ट के तहत मामला दर्ज था। बदमाश शंकर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। सतना में शराब माफिया विपिन जायसवाल के हनुमान नगर नई बस्ती स्थित घर को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर और SP के निर्देश पर प्रशासनिक अमला, पुलिस और नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि विपिन जायसवाल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना रखा था। विपिन के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक और आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं तथा वर्तमान में फरार चल रहा है।
चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।